हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं बाकीलाल का एक और मज़ेदार अंक, जिसका नाम है बाकीलाल वानरलोक में। लेखक हैं जिसके तरुण कुमार भाई जी। कंकड़ बाबा के श्राप के कारण बाकीलाल इस बार पहुंचा वानरलोक में। वानरलोक, ओह, इस बार वानरलोक में आप पहुंचे हम। लेकिन निगाहें जरा सी टेढ़ी करते ही चौंक पड़ा था बाकीलाल। अरे यह क्या? मैं तो समझा था कि महाराज विक्रम सिंह भी मेरे साथ ही वानरलोक में हैं। कहाँ गए मुच्छड़ सिंह? मैं वानरलोक में पहुंचा हूँ और वह मुच्छड़ जरूर केकड़ा लोक में ही पहुंचा होगा। ही। ओह, लगता है इस बार हम पृथक योनियों में जा पहुंचे हैं। चलो बला टली, कमबख्त ने पप्पियां ले लेकर मेरे गाल को सुझा डाला था। चलते चलते सहसा बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। ओह, इस नदी को पार करने के लिए वानरों ने वृक्ष तोड़कर यहाँ गिराया होगा। बाकीलाल नदी पार करने लगा अचानक। ओह, इसकी अगल दुरुस्त करनी पड़ेगी मुझे। अपनी खैर चाहता है तो वापस चला जा, पहले लंगूरा नदी पार करेगा। लंगूरा की धमकी सुन बाकीलाल को भी क्रोध आ गया। बाकीलाल बोला, अरे मूर्ख, बाकीलाल से उलझकर आज तक कोई सुखी नहीं रहा है। अपनी भलाई चाहता है तो मेरे रास्ते से हट जा, वरना। लंगूरा ने जवाब दिया, वरना क्या करेगा शिखंडी? बस यह सुनना था बाकीलाल का पारा जा पहुंचा 7वें आसमान पर। शिखंडी बोला, ले देख मैं क्या करूंगा। अरे अरे अरे, बाकीलाल ने लंगूरा को एक जबरदस्त धक्का दिया और लंगूरा नीचे जाकर पानी में गिरा। छपाक, बचाओ। क्यों बेटा लंगूरा, होश ठिकाने आ गए या नहीं? कमबख्त मुझे शिखंडी बोलता है। बचाओ मुझे, बचाओ बाकीलाल। खुजला नमक, इस नदी का जल पूरे शरीर पर खुजली मचा देगा। आह, बचाओ मुझे। बाकीलाल मुझे माफ कर दो, मेरे पूरे जिस्म पर बुरी तरह खुजली हो रही है। अगर तुमने मुझे शीघ्र ही बाहर ना निकाला तो इस नदी में मेरी समाधि बन जाएगी। ठीक है, मेरी पूंछ पकड़कर बाहर आ जा। ओह, मैं मरा, बचाओ बाके। नदी से बाहर निकलते ही लंगूरा बुरी तरह अपना शरीर खुजलाता हुआ किनारे की तरफ भागा। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी की बस। बाप रे बाप, मर गया मैं तो इस बाकीलाल नाम के वानर से उलझ कर। चलो भैया बाकीलाल, वह दिखाई पड़ रहा है वानरलोक। वानरलोक की ओर बढ़ता बाकीलाल उस सुंदर ताल के पास ठिठक कर रुक गया था, जहाँ कुछ वानरिया स्नान कर रही थी। ओह, वानरलोक की सुंदरिया। बाकीलाल की खोपड़ी खुराफात से भर उठी थी। अगर मैं इनके वस्त्र उठाकर नदी में फेंक दूं तो वाह। यह सोच बाकीलाल ने उन वानर सुंदरियों के वस्त्र उठाए। उस मुच्छड़ विक्रम सिंह के साथ रहते रहते तो बाकीलाल शैतानी करना ही भूल गया था, जो कि उसका सबसे पसंदीदा शौक है। ही। ओह, बाकीलाल यह क्या शैतानी करना चाहता है? एक सुंदरी ने उसे देखा। बाकीलाल ने वस्त्र उठाकर नदी में फेंक दिए। ओह, इसने तो सभी वानर कन्याओं के वस्त्र उठा नदी में उछाल दिए हैं। और यह क्या? वस्त्रों में तो सांप छिपा बैठा था। जबकि अपने वस्त्रों को जल में तैरता देख सभी वानर कन्याएं चिल्ला उठी, अरे हमारे वस्त्र पकड़ो, उस शैतान को पकड़ो। राजकुमारी जी, उस वानर ने हमारे वस्त्र नदी में फेंक दिया है। बाप रे, भागो रे बाकीलाल। अरे अरे रुको, सामने से एक सुंदरी आई। किसी तरह वानर कन्याएं अपने गीले वस्त्रों तक पहुंची और उन्हें पहनकर वे बाहर निकली। राजकुमारी जी, अगर वह शैतान वानरलोक में कहीं दिखाई पड़ जाए तो हम सब मिलकर उसकी इतनी मरम्मत करेंगे कि कमबख्त अपनी सारी शरारतें भूल बैठेगा। तभी एक सुंदरी बोली, ठहरो, अगर बाकीलाल ऐसा ना करता तो तुम में से किसी एक के प्राण अवश्य निकल जाते आज। क्या बाकीलाल? क्या बाकीलाल? वह देखो, वह सांप भी इन्हीं वस्त्रों में छुपा बैठा था, जिसे मैंने अपनी आंखों से वस्त्रों के साथ नदी में गिरते देखा। बाप रे, जान बची। थोड़ी देर और पानी में रहता तो डूब जाता मैं। सांप छींकता हुआ बाहर निकला। ओह, तब तो बाकीलाल ने हमारे प्राण बचाकर हम पर उपकार किया है। किंतु राजकुमारी जी, ऐसी बात है तो फिर वह भागा क्यों? शायद सांप को देखकर वह भी डर गया होगा। उधर बाकीलाल जा पहुंचा वानरलोक की बस्ती में। आखिर मैं वानरलोक में आ ही पहुंचा हूँ। कुछ और आगे बढ़ते ही एकाएक आश्चर्य से उछल पड़ा बाकीलाल। अरे यह क्या?
वानर लोक में इन 4 ऊंचे वृक्षों पर ये किसका शानदार निवास स्थान है? बाकीलाल उसे देखकर हैरान था। ये निवास वानर राज सुग्रीव का है, परदेसी वानर। ओह, पर तुम कौन हो? वानर लोक में नए ही दिखाई देते हो। मेरा नाम बाकीलाल बाबा और मैं आज यहाँ आया हूँ, यहाँ यानी इस शानदार महल में। बाकीलाल उसी पल से उस महल में प्रवेश करने की तरकीबें सोचने लगा। किसी प्रकार वानर राज को प्रसन्न कर सकूं तो शायद बात बन जाए। वानर लोक में घूमते घूमते बाकीलाल की निगाहें पड़ी केले के एक वृक्ष पर। ओह, क्या बढ़िया केले हैं। अगर केलों का एक गुच्छा मैं वानर राज को भेंट कर दूं तो वह उससे ही मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वहीं रहने की इजाजत दे देगा। यह सोच बाकीलाल ने केलों का एक गुच्छा वृक्ष से तोड़ा और वापस महल की ओर चल पड़ा। फिर जैसे ही उसने महल के दरबार में प्रवेश किया, अरे महाराज, यही तो है वे बाकीलाल। ओह बाकीलाल। उस वानर कन्या को देखते ही बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। बाप रे, मर गया। ये तो शिकायत करने सीधे वानर राज के पास आ पहुंची है। अब तेरी खैर नहीं है बाकीलाल। आओ बाकीलाल, यहाँ आओ। आज तुमने इस भयानक विष दर से वानर कन्या और हमारी पुत्री राजकुमारी बांदरी के प्राणों की रक्षा करके हमें अपना ऋणी बना लिया है। हाँ बाकीलाल, जिन वस्त्रों को तुमने जल में फेंक दिया था उनमें एक भयानक सांप छिपा था। इतना सुन बाकीलाल प्रसन्न हुआ। हम तुमसे बहुत प्रसन्न है बाकीलाल। आज से तुम हमारे साथ इसी महल में रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। वाह, मजे आ गए तेरे तो बाकीलाल। इतनी सुंदर राजकुमारी के साथ रहना नसीब हो गया तुझे तो। मन ही मन प्रसन्न होता बाकीलाल बोला, महाराज यह तो मेरा फर्ज था। भला अपनी आंखों से सांप को वस्त्रों में छिपते देख मैं चुपचाप कैसे आगे बढ़ जाता। एकाएक बाकीलाल को केलों के गुच्छे का ध्यान आया। ओह, अब इस गुच्छे का क्या करूं? मेरा काम तो इसके बिना ही हो गया। खैर, फिर भी मैं इसे वानर राज को भेंट कर देता हूँ। ही वानर राज, ये केलों का गुच्छा मेरी ओर से भेंट में स्वीकार करे। केले? वानर राज सुग्रीव की भुरकुटियां तन गई थी। बाकीलाल, हम तो तुम्हें एक सीधा साधा वानर और बहादुर नौजवान समझे थे, परंतु ये केलों का गुच्छा हमें भेंट में देकर तुमने हमारा अपमान किया है। अपमान? मगर वानर राज। बाकीलाल, अगर तुमने हमारी पुत्री के प्राणों की रक्षा न की होती तो हम इसी समय खुजना नदी में फिकवा देते तुम्हें। नहीं नहीं, खुजना नहीं महाराज, किंतु अगर अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो दोबारा अपनी सूरत हमें मत दिखाना। दूर हो जाओ हमारी निगाहों के सामने से इस केले के गुच्छे के साथ। बाकीलाल ये सुन हैरान था। बेचारा बाकीलाल अपना सा मूल्य वहां से चल दिया। ये तो सरासर तेरा अपमान है बाकीलाल। तेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो व्यर्थ थी। इतने बढ़िया ताजे केले खुद खाने की जगह वानर राज को भेंट करने गया था। तभी ठहरो बाकीलाल। अरे राजकुमारी जी आप। बाकीलाल जी, पिताश्री के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ, किंतु पिताश्री को भेंट में देने के लिए क्या केले ही मिले थे तुम्हें? किंतु राजकुमारी जी, इन केलों में क्या बुराई है? वानर लोक में उगे सभी केले बेहद जहरीले होते हैं, जिन्हें खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इन्हें खाने वाला पागल भी हो सकता है। यह बात वानर लोक में रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है। उफ, अगर इस समय मैं इन्हें खा लेता तो शायद मैं पागल खाने में होता। क्या कहा आपने? बाकीलाल, इसकी बजाय अगर तुम मगर दानवों का सिर लाकर महाराज को भेंट में देते तो वे प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा लेते। मगर दानव? खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ बाकीलाल। मैंने राज उद्यान के निकट एक वृक्ष पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था की है। आदेश अपने सैनिकों को दे दिया है। तुम शीघ्र ही वहां पहुंच जाओ बाकीलाल। मैं तुमसे शीघ्र ही फिर मिलूंगी। अब तुम जाओ। राजकुमारी बांदरी के आदेश पर सैनिकों द्वारा चक्कर घुमाए जाते ही बाकीलाल तेजी के साथ नीचे जाने लगा। ये राजकुमारी मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? किंतु राजकुमारी की मेहरबानी भी अब मुझे अपने अपमान का बदला वानर राज से लेने से नहीं रोक सकती है। मैं उस राजकुमारी को ना भगा कर ले गया तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। वानर लोक से दूर खिचड़ी वन में मगर दानव डंडा अपनी पत्नी गुरीली के साथ। आह, ये ले भगवान, हिरण का ताजा मांस, जल्दी से इसे पकड़ डाल। फिर दोनों मिलकर इसकी तिक्का बोटी अलग करेंगे। यम यम यम। फिर ले आए वही हिरण का मांस। रोज रोज हिरण का मांस खाकर मेरा तो जायका ही खराब हो गया है, और आज फिर वही हिरण का मांस। ओह, लगता है मेरी गुल्ली मुझसे नाराज हो गई। अजी अब हटो भी। अगर आपको मेरी जरा भी परवाह होती तो आज भोजन में ऐसी चीज लेकर आओ जिससे खाकर
चित्त प्रसन्न हो जाए मेरा। यह बात है तो फिर देख, मैं आज तेरे लिए क्या लेकर आता हूँ। उसकी तीखा बोटी खाकर तेरा चित्त प्रसन्न ना हो जाए तो मेरा नाम भी मगर दानव डंडा नहीं है। मगर दानव डंडा जल्दी से दूर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। ए जी, जरा जल्दी ही लौटना, भूख से मेरे प्राण ना निकल जाए। फिक्र मत कर भगवान, बस गया और ही आया। अधिक दूर नहीं जाना पड़ा मगर दानव डंडा को। वानर कन्याएं, सुना है इन वानरों का कलेजा बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। मेरे पुरखे भी वानरों के कलेजे चटकारे लेकर खाते थे। मेरी गुल्ली इन वानर कन्याओं की कलेजे देखकर बड़ी प्रसन्न होगी ही, और इन्हें पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर दानव डंडा वानर कन्याओं के सामने जा खड़ा हुआ। ही। अरे मगरदानों को देखते ही वानर कन्याएं घबरा कर भागने लगी। ये मुसीबत कहाँ से आ गई। तुम्हारी तिक्का बोटी देखकर मेरी गुल्ली भयंकर प्रसन्नता से नाच उठेगी। ताक दिन दिन। मगर दानव डंडा ने उनमें से 2 वानर कन्याओं को दबोच लिया। आज के लिए तुम दोनों ही काफी हो। डंडा खुश हुआ। बचाओ, कोई बचाओ। वानर कन्याएं चिल्लाने लगी। मुझे देखते ही सब अपने प्राण बचाने की सोचते, तुम्हें बचाने कौन आएगा। मृत्यु के भय से दोनों वानर कन्याएं शीघ्र ही बेहोश हो गई थी। उधर वानर लोक में यह खबर सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया था। क्या मगर दानव डंडा 2 वानर कन्याओं को उठा ले गया है? बाकीलाल वहां पहुंचा और मगर दानव डंडा का नाम सुन अचंभित हुआ। यह सुनते ही कई लोगों के चेहरे मुरझा गए थे। अब हमारी खैर नहीं है। जिस प्रकार शेर के मुंह मानव का रक्त लग जाए तो वह नरभक्षी हो जाता है, उसी प्रकार अगर मगरों के मुंह वानर का कलेजा लग जाए तो वह वानर भक्षी हो जाता है। बाकीलाल उन सबके उतरे हुए चेहरे देख मन ही मन प्रसन्न हुआ। अब पता चलेगा उस सुग्रीव को जब सामना होगा मगर दानव से। बाकीलाल मन ही मन प्रसन्न हुआ। बात वानर राज सुग्रीव तक पहुंची। क्या कहा महामंत्री काली? मगर दानव डंडा 2 वानर कन्याओं को उठा ले गया है। जी महाराज, अगर उसे शीघ्र ही समाप्त न किया गया तो संपूर्ण वानर लोक का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा महामंत्री काली। हम अभी कुछ सैनिकों को मगर दानव डंडा की तलाश में भेजते हैं। वानर सेनापति जंगद के नेतृत्व में सैनिक चल पड़े मगर दानव डंडा की खोज में। बड़े चलो मेरे बहादुर वानरों, आज मगर दानव डंडा का सिर लेकर ही लौटना हमें। इधर बाकीलाल का मस्तिष्क तेजी से वानर राज सुग्रीव से अपने अपमान का बदला लेने की तरकीबें सोच रहा था। वानर राज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमारी बांदरी को कैसे अपने वश में करेगा। बाकीला सोच सोचकर कोई तरकीबें कुछ सोचते सोचते अचानक उछल पड़ा बाकीला। अरे राजकुमारी, ये तो इधर ही आ रही है। बाकीलाल जी, आप यहाँ बैठे और ना जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ रही हूँ मैं। किंतु राजकुमारी, मुझसे ऐसा क्या कार्य आ पड़ा है आपको मुझसे मिलने जो आप यहाँ पड़ा आपको? बाकीलाल जी, मगर दानव डंडा 2 वानर कन्याओं को उठा ले गया है। ओह, यह समाचार सुनने के बाद आप अकेली चली आई राजकुमारी जी? बाकीलाल जी, आपको भी इस नदी किनारे अकेले आकर नहीं बैठना चाहिए। मगर दानव का क्या भरोसा, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा बाकीलाल जी? क्या मतलब इसका? मुझे आपसे प्रेम हो गया बाकीलाल जी। आप पर कोई संकट आए उससे पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बाकीलाल इतना सुन परेशान हुआ और बाकीलाल के मस्तिष्क में शैतानी कौंधने लगी थी। वो मारा पापड़ वाले को। मछली खुद ही फंस गई है जाल में। अब दिखाऊंगा सुग्रीव को दिन में तारे। यह सोच बाकीलाल जल्दी से बोला, राजकुमारी जी, आपने बाकीलाल को इतना डरपोक और निकट्टू ही समझ लिया है क्या? मैं तो यहाँ बैठ उसी मगर दानव डंडा की राह तक रहा था कि कब वह आए और कब मैं उसके शरीर में भूसा भर सकूं। हटिए, आपको तो अपनी जरा भी परवाह नहीं है बाकीलाल जी। और राजकुमारी की सतह पर बाकीलाल ठकाका लगाकर जोर से हंसने लगा। शुक्र है वह मगर दानव डंडा यहाँ नहीं आया, वरना मार मार कर मेरे ही शरीर में भूसा भर देता हो। तो इधर सेनापति जंगद के नेतृत्व में वानर सैनिक जा पहुंचे थे खचेड़ू वन में। सैनिकों, खचेड़ू वन का चप्पा चप्पा छान मारो। वानर लोक के सबसे निकट यही वह स्थान है जहाँ मगर दानव डंडा हमें मिल सकता है। जबकि मगर दानव डंडा और उसकी पत्नी गुल्लू यम यम चपर चपर आनंद आ गया वानर कन्याओं का कलेजा खाकर। ही चपर चपर। वाह, भोजन के बाद ए जी, जिंदगी में पहली बार
तुमने कोई बढ़िया काम किया है। अरे भगवान, अब तू देखती जा, सुबह शाम भोजन में तुझे वानरों का कलेजा ही खिलाऊंगा। तुम कितने अच्छे हो जी। और कुल्ला करता मगर दानव डंडा प्रसन्नता से उछल पड़ा। यह मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी प्यारी गुल्ली। अरे ये तो वानर है, यह तो बैठे बिठाए तेरे कल के नाश्ते का इंतजाम हो गया जी। अजी मैंने कहा जल्दी करो। उसी समय बाहर, सेनापति जी देखिए ये गुफा, कहीं इस गुफा में तो नहीं है वह मगर दानव। अभी सेनापति जंगल उस गुफा में प्रवेश करने की बात सोच ही रहा था कि मगर दानव बाहर निकला। तुम सबकी तीखा बोटी अलग करके अपनी गुल्ली को खिलाऊंगा मैं। अरे ये तो मगर दानव है, यही है मगर दानव डंडा, मार डालो इसे। तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। अब चलाते क्यों नहीं तीर और भाले। वानर सैनिकों ने मगर दानव पर आक्रमण किया। उड़ा दो इसकी गर्दन, मारो इसे। डंडा खुश हुआ। वानरों के तीर भालों का मगर दानव पर कोई असर न हुआ। सेनापति जंगत के मस्तिष्क पर बल पड़ गए थे। हमारे तीर व भाले मगर दानव की खाल को भेद नहीं पा रहे हैं। शीघ्र ही वानर सैनिकों के तीर व भाले भी समाप्त हो गए। तब अब करूंगा तुम्हारी तीखा बोटी अलग अलग। अब क्या करें सेनापति जी, अब हम क्या करेंगे। अब तो जो करना है वह यही करेगा। मगर दानव ने सैनिकों पर प्रहार किया। मरोगे नहीं तो तुम्हारे कलेजे की तीखा बोटी कैसे करूंगा मैं। हाय मरा मैं। बचकर भाग सका केवल सेनापति जंगल। भाग ले, आज नहीं तो कल तेरे कलेजे की भी तीखा बोटी अलग करूंगा। इस समय भाग निकलने में ही अक्लमंदी है मेरी। इस प्रकार मगर दानव डंडा अपने शिकार को कंधे पर लाद गुफा की ओर चल पड़ा। डंडा खुश हुआ और अब गुल्ली भी फूली ना समाएगी। उधर उसकी गुल्ली खड़ी इंतजार कर रही थी, मुझे भी फिर से भूख लगाई अब तो। इधर सेनापति जंगद ने सारी बातें वानर राज को बताने के साथ ही कहा, वानर राज, मगर दानव से मुकाबला आसान नहीं है। हमारे तीर भाले उसका शरीर भेद सकने में असमर्थ है। पिताश्री, मगर दानव को समाप्त करने के लिए हमें और मजबूत व नुकीले भाले बनाने चाहिए। राजकुमारी जी ठीक कह रही है वानर राज। उगर मगर दानव गुल्ली वानरों के कलेजे खा चित्त तो प्रसन्न हुआ, पर वह आनंद नहीं आया जैसा वानर कन्याओं के कलेजे खाकर आया था। मैं तो तुम्हें तब मानूं जब तुम वानर लोग की सबसे नरम नाजुक सुंदरी का कलेजा लाकर दो तुम मुझे। अगर यह बात हो तो कल सुबह के नाश्ते में मैं तेरे लिए वानर लोग की राजकुमारी का कलेजा लेकर ही आऊंगा। राजकुमारी का कलेजा, वाह मजा आएगा। बाकेलाल उसी शाम अपनी योजना को कार्यान्वित करने में लगा था। राजकुमारी जी, आप मुझसे सच्चा प्रेम करती है, किंतु वानर राज हमारे विवाह की अनुमति कभी नहीं देंगे। तब आप ही बताइए बाकेलाल जी, मैं क्या करूं। राजकुमारी जी, हम वानर लोक से कहीं दूर चलकर प्रेम विवाह करेंगे, फिर आशीर्वाद लेने वानर राज के पास लौटेंगे। बोलो मंजूर है। किंतु बाकेलाल। फिर बाकेलाल द्वारा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाए जाने के बाद राजकुमारी ने अपनी मंजूरी दी। तब बाकेलाल शीघ्रता के साथ बोला, वाह, फिर कल प्रातः ही हम खुजला नदी को पार कर दूर निकल जाएंगे। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम उचित समझो। और फिर उसी रात सबसे पहले इस पुल को इस ढंग से काट डालू कि ये कटा हुआ ना लगे, ताकि कल जब मैं राजकुमारी को ले भागू तो जल्द ही कोई मेरा पीछा ना कर सके। पेड़ तो कट गया, अब होगी बच्चू वानर राज की नाक नीची, जब कल सुबह मैं उसकी बेटी को भगा ले जाऊंगा। अब चलूं वापिस, इस नाव को दूसरे छोर पर बांध दूं। इसी दिन के लिए वानरों से छिपकर मैंने इस विशेष नाव का निर्माण किया था। अरे यह तो बाकेलाल है, जिसके कारण मैं आज भी खुजली से पीड़ित हूँ। बाकेलाल ने स्वयं निर्मित उस विशेष नाव को एक वृक्ष के साथ कसकर बांध दिया। ओह, अब कल सुबह क्या बेटे लंगूरा, ये बाकेलाल चक्कर क्या चला रहा है। ये तो वापिस जा रहा है, अब मैं क्या करूं। किंतु इतना तो तय है, कल सुबह अवश्य ही ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, वरना इस प्रकार यहाँ नाव लाकर छिपाने का क्या अर्थ हो सकता है। बेटे लंगूरा, सोच क्या रहा है, यही अवसर है बाकेलाल से बदला लेने का। मैं ये नाव ही यहाँ से गायब कर देता हूँ। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व मैं आ गई हूँ बाकेलाल। अब जल्दी चलो राजकुमारी, कहीं कोई आ पहुंचा तो सब सत्यानाश हो जाएगा मेरी योजना का। दोनों खुजला नदी के उस स्थान की ओर दौड़ पड़े जहां बाकेलाल ने अपनी नाव छुपा रखी थी।
बाकीलाल, अगर सैनिकों को सूचना मिल गई तो वे हमें शीघ्र ही घेर लेंगे। घबराओ नहीं, एक बार हम खुजला नदी पार कर ले, फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती है। उधर वानर लोक की ओर बढ़ रहा था मकरदानव डंडा। राजकुमारी का कलेजा। मकरदानव वानर लोक की ओर आ रहा है। फिर क्या था, वानर लोक में हंगामा मच गया। सावधान, मकरदानव आ रहा है, मकरदानव आ रहा है। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। क्या, मकरदानव वानर लोक की ओर बढ़ रहा है? सेनापति जंगद, उसे वानर लोक में प्रवेश करने से रोको। हम भी शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। जी वानर राज, इस बार नए हथियारों की मार से वह बच नहीं पाएगा। सेनापति के जाने के बाद महामंत्री जी, आप हमारे वहां पहुंचने की व्यवस्था कराएं। और फिर तभी वानर राज, राजकुमारी जी का कहीं कुछ पता नहीं है। एक सेविका ने आके महाराज को सूचना दी। क्या कहा तुमने? और मकरदानव डंडा खुजला नदी के पुल के निकट आकर खड़ा हुआ। यहाँ तो युद्ध की तैयारी लगती है। मकरदानव को आगे बढ़ता देख सेनापति चीखा। वहीं रुक जाओ मकरदानव डंडा, अन्यथा इस बार तुम जीवित नहीं बचोगे। आगे बढ़ते मकरदानव के पांव वहीं स्थिर हो गए थे। डंडा खुश हुआ, पर अपनी राम प्यारी गुल्ली को खुश करने के लिए आज मुझे राजकुमारी का कलेजा लेकर ही जाना है। यह सुनते ही जंगद ने भाला उस पर खींच कर मारा। दुष्ट, तेरे नीच इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। और भाला मकरदानव के कान के पास से साय करता हुआ गुजरा। मार डालो इस दुष्ट को। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए मुझे इन सब की तीखा बोटी अलग करनी होगी। इधर बाकीलाल राजकुमारी को ले जब नाव वाले स्थान पर पहुंचा। उफ, मेरी नाव कहाँ गई? क्या कहा बाकीलाल जी? नाव? उधर पुल से भाग निकलने में किसी के देख लिए जाने का खतरा था राजकुमारी जी, इसलिए मैंने एक नाव यहाँ लाकर छिपा दी थी। फिर अब क्या होगा बाकीलाल जी? तभी तेजी से शोर से वातावरण गूंज उठा। यह शोर कैसा है बाकीलाल जी? अरे मर गए, लगता है हमारी पोल खुल चुकी है और सैनिक हमारी तलाश में निकल पड़े हैं। अचानक कुछ देखते हुए बाकीलाल का मस्तिष्क तेजी के साथ उछला। यह लचीला वृक्ष शायद कुछ काम आ जाए। वाह बेटा बाके, ये तो बात है, राजकुमारी को भगाना चाहता है। बाकीलाल ने वृक्ष की एक लता की मदद से एक पत्थर के साथ बांध दिया। फिर मुझे कसकर पकड़ लीजिए राजकुमारी जी। बाकीलाल ने जल्दी से अपने वस्त्रों में छिपे एक खंजर निकाला और उस रस्सी को काटा। दूसरे ही पल बाकीलाल राजकुमारी के साथ तीर की तरह आकाश की ओर उड़ चला था। वाह, बाकीलाल जी का भी जवाब नहीं है, राजकुमारी मनी मन सोच रही थी। तब झाड़ियों से बाहर निकला लंगूरा। अरे बाप रे बाप, ले उड़ा वह तो। चलो जल्दी से राजकुमार को खबर करूं इसकी। इधर एक बार फिर वानर सैनिकों ने शस्त्र मकरदानव को रोक पाने में असमर्थ हो रहे थे। उफ, इस पर तो हमारे नए शस्त्र भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तभी वानर राज भी महामंत्री के पास वहां पहुंचा। ओह, ये मकरदानव तो खुजला नदी के पुल की ओर बढ़ रहा है। हमारे सैनिकों का आक्रमण इस बार विफल रहा महाराज, और अगर ये नदी पार यहाँ आ गया तो तबाही मचा देगा। वह पुल पर चढ़ गया है वानर राज। उफ, ना जाने बांदरी भी एकाएक कहाँ चली गई है। मकरदानव पुल को पार करने लगा। अगर इस राजा ने अपनी बेटी का कलेजा देने से इनकार कर दिया तो मैं इसकी भी टीका बोटी अलग कर दूंगा। आने वाले संकट से बेखबर मकरदानव डंडा तेजी से पुल का पार कर रहा था। ओह, यह क्या कड़का! और अगले ही पल मकरदानव डंडा जा गिरा खजुला नदी के भयंकर जल में। छपाक! मकरदानव डंडा बुरी तरह से चीखने लगा। ओह बचाओ, मुझे इस पानी से बाहर निकालो। आए, मैं मरा खुजली से। यह दृश्य देखती किनारे पर खड़ी वानर सेना खुशी से उछल पड़ी। अरे, यह पुल कैसे टूट गया? मकरदानव डंडा अब नहीं बचेगा। बचेगा तब ना जब यह तैर सकेगा, और तैरेगा तब ना जब खुजली से तैरने देगी। तेज भाव मकरदानव डंडा को भा ले गया, जबकि वानर राज आश्चर्य के साथ क्या उठे। आखिर ये पुल टूटा कैसे? यही तो हैरानी की बात है वानर राज। तभी वानर राज राजकुमारी जी का अभी कहीं पता नहीं है। ओह, ना जाने कहाँ चली गई हमारी बेटी। ठीक उसी पर लंगूरा वहां पहुंचा। राजकुमारी को गायब करने में बाकीलाल का हाथ है वानर राज। क्या बक रही हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं वानर राज। कल रात मैंने बाकीलाल को नाव में बैठकर इस पुल के आसपास रहस्यमय अवस्था में घूमते देखा था। बाकीलाल वही जिसने हमें केले दिए थे, किंतु बाकीलाल नाव में बैठकर पुल के पास क्यों गया था? हो ना हो बाकीलाल ने पुल
काट डाला होगा। हालात तो यही कहते हैं वानर राज। ओह, अगर बाकीलाल ये पुल ना काट देता तो आज वानर लोक में भयानक तबाही मच जाती। लंगूरा, क्या तुम जानते हो बाकीलाल इस समय कहाँ है? अवश्य महाराज, राजकुमारी जी के साथ वह नदी के पार उड़ गया है। कुछ ही देर बाद वानर राज, सुग्रीव, महामंत्री तथा सेनापति जंगद को ले लंगूरा उस स्थान पर पहुंचा। यही है वह पेड़ महाराज जहां से बाकीलाल खुजला को पार कर गया था। पत्थर से बंधी लताएं और निकट ही खड़े लचीले वृक्ष को देखते ही सेनापति बोला, किंतु आप फिक्र मत करें, मैं बाकीलाल को शीघ्र ही पकड़ लूंगा। तभी वहां कई और सैनिक भी आ पहुंचे। बाकीलाल के पास अति शीघ्र पहुंचने का इससे बढ़िया साधन दूसरा नहीं हो सकता है। उधर मगरदानवी गुल्ली, इतनी देर हो गई स्वामी को गए, भूख से मेरी आंखें कुल बुला रही है, जरा देखो चलकर कि कहाँ गए हैं, रह गए हैं। ठीक इसी पल ध्रुव वेग से आ रहे बाकीलाल और राजकुमारी मगरदानवी से टकराए आए, मार डाला। नीचे गिरते ही बाकीलाल, राजकुमारी, बांद्री और गुल्ली अपने होश खो बैठे थे। लेकिन कुछ देर बाद मगरदानवी गुल्ली को जब होश आया तो उसने जैसे ही उठने का प्रयास किया, आए ये हवाई हमला कौन कर रहा है मुझ पर? एक वानर और आ पड़ा था उस पर, फिर एक के बाद एक। इस आक्रमण से गुल्ली का दम ही निकल गया था। ये वे सैनिक थे जिन्हें सेनापति जंगद ने बाकीलाल की ही तरकीब से वहां भेजा था। ये तो मगरदानवी है। इसी के भोजन के लिए मगरदानव राजकुमारी जी का कलेजा लेने आया था। बाकीलाल और राजकुमारी जी भी यहीं बेहोश पड़े हैं। इन्हें तुरंत वानर लोक ले चलो। मगरदानवी गुल्ली को समाप्त करने में भी इसी बाकीलाल का हाथ लगता है। फिर जब बाकीलाल को होश आया, वानर राज, मुझे तो लगता है वानर लोक और राजकुमारी जी की रक्षा करने के लिए बाकीलाल ने यह सब किया है। अगर बाकीलाल पुल न तोड़ता तो मगरदानव खुजला नदी में न गिरता और वानर लोक में घुसकर भयानक तबाही मचाता। किंतु महामंत्री, हमारी समझ में है नहीं आया कि बाकीलाल हमारी पुत्री को यहाँ से लेकर क्यों गया था। यह तो बाकीलाल समय में बताएगा महाराज। बाकीलाल को भी तब तक होश आ चुका था और राजा और महामंत्री की सारी बातें सुन रहा था। ओह, लगता है मैं उस मगरदानवी से टकराकर होश खोने के बाद फिर से वानर लोक में आ पहुंचा हूं। अब तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। तब तक राजकुमारी भी होश में आ चुकी थी। बाकीलाल ने राजकुमारी को चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, वानरराज, सेनापति जंगद का पीछा करते हुए जब मैं मगरदानव की गुफा तक पहुंचा तब मैंने मगरदानव को यह कहते हुए सुना कि वह राजकुमारी को लेने वानर लोक में जाएगा। तो मैंने खुजला नदी का पुल काट दिया और किसी भी दुर्घटना से राजकुमारी जी को बचाने के लिए मैं इन्हें वानर लोक से दूर ले गया। बाकीलाल के इतना कहते ही अचानक वहां एक नया सवार गूंज उठा। मेरा प्यारा बाकीलाल, आई ये सवार तो प्रकट हुए राजा विक्रम सिंह। मेरा ही बाकीलाल, मेरा ही। राजा विक्रम सिंह ने बाकीलाल की पूछी ली। अरे मुच्छड़ फिर आ गया। महाराज, आप कहाँ चले गए थे महाराज? बाकीलाल, इस बार मैं मच्छर लोक में चला गया था और अब तुम्हारे पास वानर लोक में लौट आया हूँ। अब इस सब आश्चर्य से विक्रम सिंह और बाकीलाल के उस अद्भुत मिलन को देख ही रहे थे कि अचानक दोनों ही वहां से गायब हुए। अरे अरे, ये दोनों कहाँ गए? मेरे बाकीलाल जी कहाँ गायब हो गए हैं? वानर लोक से तो निकल गए दोनों। अब आगे उनसे कहाँ भेंट होगी यह अगले अंक में देखेंगे हम लोग, और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।